स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ कैट कमांड के बारे में। अभी कैट बिल्ली नहीं है, ये कैट एक कमांड है जो कि आप टर्मिनल में यूज करोगे। तो इस कमांड के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। और सबसे पहले हम अपना एक ना फाइल मैनेजर खोल लेते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना मैं कुछ फाइल्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं एक इस आउट थर्ड डॉट टी एक्स टी है जो, इसकी मैं कॉपी करके यहाँ पर कई बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कई बार मतलब 2-3 बार तो कर ही देते हैं। और यहाँ पर मैं इनका नाम रख देता हूँ list1, ठीक है। list1 डॉट टी एक्स टी। एंड एक सेकंड, चेंज नहीं हुआ, list1 डॉट टी एक्स टी। एंड यहाँ पर इसका नाम मैं रख दूंगा list2 डॉट टी एक्स टी। एंड यहाँ पर इसका नाम मैं रख दूंगा list3 डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब इनके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर लाइन्स, ठीक है। दिस इज लाइन 1 इन list1। ध्यान रखना, दिस इज लाइन 1 इन list1। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं एक, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3 एंड दिस इज लाइन 4। ओके, ये 4 लाइनें मैंने इस फाइल के अंदर यहाँ पर रख दी हैं। सेव करता हूँ, बंद करता हूँ। अब list2 के अंदर चलते हैं और यही चीज़ list2 के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लिस्ट को 2 रख देंगे। तो list2 की फाइल्स में भी 4 लाइन है और list1 की फाइल में भी 4 लाइन है, ठीक है। तो ये आप समझ जाओगे कि कौन सी लाइन्स की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर list3 की जो फाइल है टेक्स्ट, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर जो लाइन्स है वे डाल दिए। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस देने वाला हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेसिस देने वाला हूँ एंटर लगा के। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 3 एंड यहाँ पर भी 3 एंड यहाँ पर भी 3। सेव करते हैं और इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो हमारे पास तीनों फाइल्स जो है वो यहाँ पर अभी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको कैट कमांड के बारे में बताऊंगा। तो कैट कमांड मेनली ना आप यूज़ करोगे किसी भी टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए, या फिर किसी टेक्स्ट फाइल को कंबाइन करने के लिए दूसरी टेक्स्ट फाइल के साथ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, जब आप उसको यूज़ करोगे, कैट कमांड का आप यूज़ करोगे किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। टेक्स्ट की बात नहीं कर सकते हम, किसी भी फाइल की बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो टेक्स्ट फाइल ही हो। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप कैट से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको कैट का यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं दबाता हूँ Ctrl+Alt+T। जो हमारा टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। अब देखो कैट कमांड आप कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले आप कैट लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखो ये ना, ये जो कैट कमांड है ये यहाँ पर लेती है एक तो ऑप्शंस, ठीक है। मतलब कि जो इसके आर्ग्यूमेंट्स है, 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स लिखती है। एक तो ऑप्शन, और उसके बाद फाइल्स के नाम, फाइल का एड्रेस मान लो, ठीक है। फाइल 1 हो गई, फाइल 2, जितनी भी फाइल्स आप देना चाहो यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हो। और सो ऑन ये चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप सिंपल कैट लिख के एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे व्यू में पहुँच जाओगे कि आप सोचोगे ये क्या है। ये कुछ नहीं है, बस आप जो यहाँ पर लिखोगे वो जो आपका टर्मिनल है वो रिपीट करेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ अगर हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड दे देगा। अगर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब आवर चैनल, तो ये क्या करेगा, ये सेम टू सेम वही रिपीट करेगा जो आपने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच जाओगे आप। और इस फाइल से एग्जिट करने के लिए आपको दबाना है Ctrl+D। Ctrl+D दबाने के बाद आप इस फाइल से क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। तो ये कैट कमांड कुछ ऐसे काम करती है। लेकिन मेन मुद्दा इसका क्या है कि आप अपनी फाइल्स के नाम लिख के आप फाइल का कंटेंट देख सकते हो। मतलब कि देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैट और list1 डॉट टी एक्स टी, अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या क्या कह रहा है कि इस नाम की कोई डायरेक्टरी या फाइल नहीं है, क्योंकि हमारी जो list1 फाइल है इसके बीच में यहाँ पर स्पेस है। एंटर करता हूँ तो देखो इसने फिर से कहा कि भाई ऐसी कोई फाइल नहीं है। देखो बीच में हमारे फाइल के नाम के बीच में जो है हमारा स्पेस आ गया, ठीक है। आ गया ना स्पेस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको क्या करूँगा, इनको मैं डबल कोट्स के बीच में ले लूँगा। देखो जैसे ही मैंने लिखा list1 कैट list1, तो इसने इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था वो हमको शो कर दिया। यही काम है कैट का। अगर मैं यहाँ पर list1 की जगह अगर मैं 2 कर दूँ और एंटर करूँ तो देखो दिस इज लाइन 1 इन list2, दिस इज लाइन 3, 1 2 एंड 3 4। ये सारी लाइन्स हमारे पास आ चुकी हैं, सारी आ चुकी है ना। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है हमारी कैट कमांड। एंटर करता हूँ तो हमारे पास क्या है, जो हमारी फाइल है list3 उसका कंटेंट भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे ही यूज़ करोगे, ठीक है। ls करो पहले तो, और यहाँ पर देख लेते हैं कितनी सारी फाइल्स हमारे पास है। जैसे कि output.txt है, third.txt है, और ये list 1 2 3 4
123.txt हमारे पास मौजूद है। अगर मेरे को आउटपुट का देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कैट आउटपुट डॉट टी एक्स टी, एंटर करूँगा तो जो हमारे पास आउटपुट फाइल के अंदर जो जो सामान है, जो जो कंटेंट है, वो सारा हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। जो पिछली वीडियो के अंदर हमने ये आउटपुट बनाया था वो हमको यहाँ पर शो हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी फाइल का कंटेंट देखना है तो आप कैसे करोगे, देखोगे, सिंपल कैट कमांड का यूज़ करोगे और बाद में फाइल का नाम लिख दोगे। अगर फाइल के नाम के बीच में स्पेस है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक नई चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी जो टर्मिनल है, इसको, अपना जो टर्मिनल है इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो, अब मेरे को दो फाइल का कंटेंट चाहिए, दोनों का एक साथ, तो मैं लिखूंगा कैट और यहाँ पर मैं कोट्स लगाऊंगा। देखो मैं बार बार कोट्स लगाना तो चाहता नहीं, ठीक है, क्यों, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर F2 दबाता हूँ और इनके जो बीच में जो स्पेस है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल है और इसमें मैं ज़्यादा भसड़ नहीं लेना चाहता। तो इनके बीच में जो स्पेस था वो मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट 1.txt एंड लिस्ट 2.txt। देखो हमने दो फाइल्स के नाम यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं एंटर करता हूँ, देखो दोनों फाइल का जो कंटेंट है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। तो पहले हमने लिखा था लिस्ट 1.txt, तो पहले हुआ लिस्ट 1 का कंटेंट शो, ठीक, और उसके बाद हुआ लिस्ट 2 का कंटेंट शो। तो ऐसे आप जितनी फाइल्स लिखोगे सारी फाइल्स का जो डेटा है अंदर, उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको ऐसे शो हो जाएगा। तो इसका आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ना आपको लाइन नंबर, अगर आपको देखने हो किसी भी फाइल में कि कितनी लाइन्स हैं, उनके आगे लाइन नंबर लिखा आ जाए, तो आप कैसे करोगे, सिंपल आप लिखोगे कैट और यहाँ पर एक ऑप्शन दोगे क्या, -b करके आप ऑप्शन दोगे और उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिख दोगे लिस्ट 1.txt, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंटर करता हूँ तो देखो जिस जिस लाइन में कुछ भी कंटेंट था उस लाइन के आगे लाइन नंबर लिखा आ चुका है, जैसे 1 2 3 4, ये आप देख रहे हो। और जिस लाइन के अंदर मैंने खाली छोड़ा था उस लाइन के अंदर कोई भी यहाँ पर कोई भी लाइन नंबर लिखा नहीं आया। तो ये फायदा है इस -b का। तो ये समझ आया कि b, जब भी आपको लाइन नंबर देखने हो तो आप -b ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैट, हम यहाँ पर -n लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट 1 या फिर लिस्ट 2.txt लिखता हूँ मैं और एंटर करता हूँ। तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लिस्ट 2 मतलब जो माइनस हमारा n है, इस ऑप्शन से जिस हमारी लाइन में कुछ भी कंटेंट नहीं है ना, उस लाइन को भी ये लाइन नंबर दे देगा, उस लाइन को भी ये लाइन नंबर दे देगा। और हमारे पास टोटल लाइन नंबर ऑफ लाइन्स आ गए 5 यहाँ पर। तो हमारी जो फाइल लिस्ट 2 है इसके अंदर हमारी 5 लाइन्स है। और अगर मैं यही कमांड 3 पे रन करूँ, लिस्ट 3 पे, तो हमारे पास 14 लाइन आई है यहाँ पर। क्यों, हमारी इन लाइन्स के बीच में बहुत सारी एम्प्टी लाइन्स है और जो -n ऑप्शन है ये हमारी एम्प्टी लाइन्स को भी गिनता है। अगर मैं -b यूज़ करूँ किस पर, -b अगर मैं लिस्ट 3 पर यूज़ करूँगा तो ये हमारी एम्प्टी लाइन्स को नहीं गिन रहा है, ये इन लाइन्स को नहीं गिन रहा है, ये बस हमारे इन्हीं जिस लाइन में कुछ कंटेंट है उसी लाइन को लाइन नंबर प्रदान कर रहा है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, है कि नहीं। एक और कमांड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक है -s के नाम से, ठीक है, -s। कैट के अंदर आप -s लिखोगे और एंटर करोगे तो ये देखो इसने जो ये एक्स्ट्रा स्पेस था ये हटा दिया। देखो लाइन 2 के बाद लिस्ट 3 के अंदर कितनी लाइन्स का गैप था, 3 लाइन्स का गैप था और कितना बचा है, सिर्फ 1 लाइन का। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी ये सारी हटा देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन का गैप ही रहने देगा अगर है तो, ठीक है, वरना ये सारी लाइन्स का गैप हटा देगा। देखो जहाँ पर भी 1 लाइन से ज़्यादा का गैप है, जैसे इस लाइन से इस लाइन में 1 से ज़्यादा का गैप है, तो ये उसको यहाँ पर हटा देगा। और इसके और इस लाइन के बीच में भी बहुत सारा गैप है, तो ये सबको हटा के सिर्फ देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक एक लाइन का गैप दे दिया है। तो जब भी आपको ऐसे बहुत सारा गैप हटा के देखनी हो फाइल, -s ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो कैट कमांड के अंदर। अब देखो मैंने -s लगा दिया, अब s के बाद मैं यहाँ पर b लगा दूंगा, एंटर करता हूँ तो देखो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस तो हट चुका है, साथ में हमारी लाइन नंबर्स भी यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो ऐसे आप अलग अलग ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। माइनस का मतलब है मैं यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो आप लिख दो। मल्टीपल ऑप्शन भी आप यहाँ पर एक साथ यूज़ कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब आप ऑप्शन लिख रहे हो ना किसी भी कमांड के अंदर, तो वो माइनस से शुरू होंगे और अगर मल्टीपल ऑप्शंस लिख रहे हो तो उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा, उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। मैंने जो है अपना टर्मिनल जो है वो क्लियर कर लिया अभी के लिए और अब मैं आपको और आगे के ऑप्शंस बताने वाला हूँ कैट कमांड के। और एक और ऑप्शन है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, कैट -e करके। ये क्या करेगा, जो भी लाइन आपकी एम्प्टी होगी ना उसके अंदर एक डॉलर का साइन छोड़ देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो लाइन है वो फालतू की है, मतलब कि वो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिस्ट
2.txt को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमारी जो लाइन है ये खाली थी, तो इसके अंदर इसने क्या किया, $1 का साइन छोड़ दिया। साथ में ये हर लाइन के एंड में $1 का साइन छोड़ता है, ये देखो हर लाइन के एंड में। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो लाइन है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, उसके बाद नई लाइन स्टार्ट हो गई है। ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई है और इस लाइन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसने एक खाली डॉलर का साइन लगा दिया है। तो इस ई से आप पता कर सकते हो कि कौन सी लाइन कहाँ पर एंड हुई है और किस लाइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैंने आपको बेसिक कैट कमांड के जो तरीके हैं, जो यूज़ है, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको और जानना है ना इस कैट कमांड के बारे में, तो आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने आपको मैन कमांड के बारे में बता रखा है। आप मैन लिखिए, उसके बाद कैट लिख दीजिए, सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। -a, देखो -e मैंने आपको बताया, शो एंड्स, ये एंड्स को करता है, एंड का सिंबल देखे ना, डिस्प्ले एंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन, हर लाइन के बाद ये एक एंड का सिंबल लगा देता है। ठीक है, -n का मतलब मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑल आउटपुट लाइंस, नंबर लगा देता है हर आउटपुट लाइन के बाद। तो यहाँ पर आप ना ये काफ़ी सारे ये आपके पास ऑप्शंस है, ये आप रीड कर सकते हो और इनका यूज़ करके इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी है। और इस पेज से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप क्यों दबा दीजिए, आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। एंड मैंने आपको ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, कैट से आप 2 फाइल को कंबाइन कर सकते हो, मतलब कि डेटा देख सकते हो 2-2, 3-3, 4-4 फाइल्स का। ठीक है, और साथ में आप इससे फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब फाइल क्रिएट का तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन फाइल क्रिएट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप कैट कमांड का यूज़ करके फाइल को क्रिएट करोगे। और उसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन के। ठीक है, और वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ में जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप रात को पढ़ाई करते टाइम लैंप का यूज़ करते हो या नहीं? अगर हाँ, तो कौन सा लैंप यूज़ करते हो, और नहीं तो क्यों नहीं करते, ये आप मेरे को बताइए। ठीक है, और चलिए गाइस, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का गाइस लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सब्सक्राइब आवर चैनल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।